शेखर अपने माता पिता के साथ रहता था। अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। शेखर की उम्र लगभग 25 साल की थी और अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब वह किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहता था। पिछले 1 साल से वह कई तरीके के इंटरव्यू दे चुका था, लेकिन अभी तक वह बेरोजगार ही था। शेखर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि जल्द से जल्द उसे कोई अच्छी जॉब मिल जाए। वह रोज सुबह अपने लैपटॉप में ईमेल को चेक करता कि शायद कोई इंटरव्यू की कॉल आई हो। शेखर अपने माता पिता से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन उनकी कुछ बातें शेखर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। जैसे पंखा चलता छोड़ देने पर माँ का टोकना, बिना वजह ट्यूबलाइट जलते रहने पर पिताजी का बोलना, बेकार कागज डस्टबिन में गिराने के लिए कहना, या फिर पानी का नल अगर खुला रह जाए तो पानी की बचत पर पूरा 10 मिनट का लेक्चर दे देना। इन सब टोका टोकी से शेखर बहुत ही परेशान रहता था। कई बार वह मन ही मन में सोचता था कि जैसे ही मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो सबसे पहले काम मैं ये करूंगा कि एक अलग घर किराए पर लूंगा और वहां पर बिना अपने माँ बाप के अलग ही रहूंगा, जहां पर मुझे कोई टोका टोकी नहीं करेगा। खैर, आज सुबह फिर शेखर रोज की तरह लैपटॉप पर अपनी ईमेल चेक करता है और उससे पता चलता है कि आज दोपहर में 3 बजे एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसका इंटरव्यू है। शेखर खुश हो गया कि आज तो जरूर मैं इंटरव्यू क्लियर कर ही लूंगा। जल्द ही वह इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाता है और अपने माता पिता को बताकर इंटरव्यू के लिए कंपनी के ऑफिस की तरफ चल पड़ता है। शेखर टैक्सी में बैठकर बिल्कुल सही टाइम पर इंटरव्यू के लिए पहुंच गया। कंपनी का ऑफिस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर था। बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं लगी हुई थी, इसलिए सीढ़ियां चढ़कर कंपनी के ऑफिस में जाना था। इंटरव्यू देने आ रहे बाकी के कैंडिडेट्स भी सीढ़ियां चढ़कर ही जा रहे थे। शेखर ने भी सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में कई तरीके के ख्याल भी आ रहे थे कि क्या मेरा इंटरव्यू क्लियर हो पाएगा, क्या मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर चलती हुई ट्यूबलाइट पर पड़ी। इतनी बड़ी दोपहरी में ट्यूबलाइट जलाने की कोई जरूरत नहीं थी। माँ की ये बात शेखर के दिमाग में आ गई। उसने उस ऑफिस की ट्यूबलाइट का स्विच ऑफ कर दिया और लाइट बंद कर दी। अभी वह सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर कोने में रखे हुए डस्टबिन पर पड़ी, जिसके बाहर एक कागज का टुकड़ा गिरा था। उसे देखकर शेखर को पिता की सिखाई गई सीख याद आ गई कि बेकार के पेपर को डस्टबिन में ही गिराना। उसने ना चाहते हुए भी वह बेकार कागज का टुकड़ा डस्टबिन में गिरा दिया। उसके बाद शेखर 3rd फ्लोर पर कंपनी के ऑफिस में पहुंचा। ऑफिस में काफी भीड़ थी। सभी लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे। जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू देकर बाहर आ रहे थे वह काफी निराश लग रहे थे। उनसे पूछने पर पता चला कि इंटरव्यू के लिए ऑफिस के अंदर बुलाया तो जा रहा है, लेकिन बिना कोई इंटरव्यू लिए ही बस नौकरी के लिए ना कहकर वापस भेज दिया जाता है। कुछ तो कहने लगे कि यह सब फर्जीवाड़ा है। शेखर ने सोचा तो इतनी दूर आए हैं तो चलो मैं भी इंटरव्यू के लिए जाकर देख ही लेता हूँ। शेखर ऑफिस में दाखिल होता है। सामने की मेज पर 3 लोग बैठे थे। शायद कंपनी के बड़े अधिकारी होंगे। शेखर जैसे ही उनके सामने बैठा तो उसने अपना परिचय दिया। तभी कंपनी के एक बड़े अधिकारी ने कहा, शेखर आपको ये नौकरी दी जाती है, आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। शेखर को यह मजाक लग रहा था। शेखर ने कहा, बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी सवाल के आपने मुझे नौकरी कैसे दे दी, मुझे समझ में नहीं आया। तब कंपनी के एक बड़े अधिकारी ने जवाब दिया, शेखर तुम्हारा इंटरव्यू तो तभी हो गया था जब तुमने सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहे थे, या यूं कहे सभी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू सीढ़ी पर ही हो गया था, क्योंकि हमने सीढ़ियों पर सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं और हम यहाँ ऑफिस में बैठकर सब कुछ देख रहे थे। अभी तक हमने कम से कम 150 से भी ज्यादा लोगों को उसमें देखा है, लेकिन किसी ने भी उस जलती हुई ट्यूबलाइट का बटन बंद नहीं किया और ना ही वह वेस्ट पेपर उठाकर डस्टबिन में डाला, जबकि हमारा डिसीजन यही था कि वह आदमी जो ये दोनों काम करता हुआ आएगा उसी को नौकरी मिलेगी, और तुमने ये दोनों काम किए हैं, इसलिए तुम इस नौकरी के लिए हकदार हो। उस अधिकारी ने आगे बोलना जारी रखा कि शेखर ट्यूबलाइट बंद करना एक मामूली बात है, लेकिन इससे तुम्हारा नजरिया हमें पता लगता है कि तुम फिजूल खर्ची के बिल्कुल खिलाफ हो।
यानी तुम कंपनी के रिसोर्सेज का भी बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइज करोगे। और दूसरी बात, वह तुम्हारा वेस्ट पेपर उठाकर डस्टबिन में डालना हमें बताता है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। शेखर यह सब सुनकर मन ही मन में अपने आप पर शर्मिंदा हो रहा था। मॉडर्न लाइफ में भी ऐसे बहुत से युवा हैं जिन्हें अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए। वह अपने सारे डिसीजन खुद ही लेना चाहते हैं, इसलिए उन्हें अपने पेरेंट्स की छोटी छोटी बातें भी बर्दाश्त नहीं होती। जबकि सच्चाई तो ये है कि माँ बाप को इस दुनिया और इस जिंदगी का हमसे कई गुना ज्यादा तजुर्बा होता है। हमें उनकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए और उसका अमल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल लाइफ एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।